हज़ारा और बलोच कौम एक है। और 2011 में जो कारकुनान का कत्ल किया गया, जो कारकुन थे माइनर्स, उनका जो हज़ारा कम्युनिटी के उनका कत्ल किया गया, उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया उस वक्त कि ये कार्रवाई BLA ने की है। लेकिन ताहिर खान हज़ारा साहब के जो वर्कर्स हैं जो इस वक्त मुझसे बाहर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि डॉक्टर साहब इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से पश्तून और बलोच को तकसीम किया जाए। हज़ारा इस वक्त पूरी हज़ारा की कौम जो है वो बलोचों के साथ खड़ी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, हमारा जो रेडियो हिमालय न्यूज़ वाला चैनल था वो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। 890% ज़्यादा लोग हमारे चैनल पर आ रहे थे। ट्रैफिक हमारे चैनल में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और 25 हमारे पेड मेंबर्स भी हो चुके थे, जिसमें से एक प्लैटिनम मेंबर यानी एक मेंबर जो है वो 25 पाउंड महीने के मेंबर बने थे। बाकी जो है वो 99 पेंस के बने थे, कुछ 299 और 499 के भी थे। तो वो हमारा जो कल हमने जो रिपोर्ट दी थी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की ऑपरेशन दर्रा बोलान की जो रिपोर्ट दी थी, उसकी वजह से हमारे चैनल पे लग गई है स्ट्राइक। उसकी ज़ाहिर वजह यह है कि पाकिस्तान ने शिकायत की होगी, क्योंकि पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन ने BLA को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने चैनल से तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं। बहरहाल वो 9 जून तक उस पर स्ट्राइक है, लिहाजा 9 जून तक उसकी मोनेटाइजेशन बंद हो गई है। चैनल तो चल रहा है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो चैनल है हमने इसको मोनेटाइज करवाया हुआ है। और मैं अब सबसे पहली दरख्वास्त जो है वो ये करूँगा कि वॉर फुटिंग्स पे, जंगी बुनियादों पे रेडियो हिमालय के हमारे जितने भी पेड मेंबर्स हैं वहाँ से अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवा के तो यहाँ शिफ्ट करें। वो बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव के ऊपर मेंबर बन जाएं, क्योंकि अब बलूचिस्तान से मुतालिक जो अहम तरीन खबरें हैं वो इसी चैनल से आप तक पहुँचाई जाएंगी। रेडियो हिमालय न्यूज़ भी चलता रहेगा, लेकिन इसके ऊपर अब हमारी ज़्यादा तवज्जो होगी। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी है, सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, तो तमाम रेडियो हिमालय के मेंबर जो है वो इस पे आ जाए। ताज़ा तरीन जो हमारे पास खबर है वो कल की ये है कि कोयटा शहर में जगह जगह पाकिस्तानी फ़ौज ने फ़ौजी चौकियाँ कायम कर ली हैं। ये हमें वहाँ से खबर आई है। इसके अलावा ये भी पता लगा है कि तकरीबन 10 से ज़्यादा घर ऐसे हैं कोयटा में जिनके ऊपर छापे मारे गए हैं, रेड की गई है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ रेड के दौरान ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया गया और घरों का कीमती सामान भी लूटा गया। ये खबरें हमें कोयटा से पहुँच रही हैं। और जैसा मैंने बताया, कोयटा में जगह जगह फ़ौजी चौकियाँ कायम कर ली गई हैं। अब सवाल ये है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन जो ये कह रहे थे कि रमज़ान के फ़ौरन बाद शुरू होगा, यानी ईद के फ़ौरन बाद शुरू होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है? ये सवाल बड़ा अहम है। तो इसको तो जवाब वही दे सकते हैं जो इस वक्त ग्राउंड पे हैं। जहाँ तक BLA का ताल्लुक है, BLA ने बड़ी सख्ती से ये वार्निंग दी हुई है कि जनाब आप अगर मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ बहुत खून खराबा होगा और आपको शिकस्त होगी। देखने में यह आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान का सूबा हो, पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसके काबू से चीज़ें अब बाहर हो चुकी हैं। एक तो ना बाहर हो रही हैं, बाहर हो नहीं रही, बाहर हो चुकी हैं। ये तस्वीर हमारे सामने आती है। इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि 25 अप्रैल को मौलाना फजलुर रहमान ने जो ऐलान किया कि वो बलूचिस्तान जाकर जलसे शुरू करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, अवामी असम्बलियाँ कायम करेंगे और वहाँ पे अवाम का दुखड़ा रोएंगे और उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान का मुकदमा पाकिस्तान की रियासत के सामने पेश करेंगे। उस हवाले से भी हमारे पास ये इतलाएँ हैं कि अब बलोच कौम के लोगों ने, मुसल्लह तंजीमों ने, सिविल सोसाइटी ने ये ऐलान किया है। बेशक ये ऐलान उन्होंने अभी मीडिया में नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपस में ये फैसला किया है और अपने हलकों में ये उन्होंने ऐलान किया है कि मौलाना फजलुर रहमान को बलूचिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है ये पाकिस्तानी फ़ौज की स्टेपनी है,
ये राकिम हमारे एक फॉलोअर हैं, फ़ैन हैं, उन्होंने हमारे साथ बातचीत के दौरान ये कहा कि डॉक्टर साहब ये जो मौलाना फजल रहमान हैं ये पाकिस्तानी फ़ौज की स्टेपनी हैं। इस हवाले से रेडियो मालिया पर हमारा प्रोग्राम मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और मैंने लिंक भी दे दिया है। ये बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव में जो नीचे लिंक दिया हुआ है एक यूट्यूब का, वो हमारे रेडियो मालिया का लिंक है। इसी तरह हमने रेडियो मालिया पे जो है वो इस चैनल का लिंक दिया है ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अब मौलाना फजल रहमान का तो पूरा प्रोग्राम जो है वो बलोच कौम ने रिजेक्ट कर दिया है। अब चलते हैं गुमशुदगियों की तरफ। गुमशुदगियाँ बदस्तूर जारी हैं नाजरीन। ताज़ा तरीन जो गुमशुदगी है उसका मैं आपको बता देता हूँ। आज जो है वो नोशकी से पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों एक शख्स को जबरी लापता किया गया है नोशकी से, और ये कुली जमालदीनी जगह का नाम है। वहाँ से गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फ़ौज ने छापा मारकर अल्ताफ़ जमालदीनी वल्द हमीदुल्लाह जमालदीनी को हिरासत में लेकर जबरी लापता कर दिया है। ये बताया जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस के एहलकारों ने घर में तोड़ फोड़ की और लोगों को ज़दोकोब किया, यानी मार पीट वहाँ पे की। इसके अलावा हमारे पास एक शहर कोहलू से भी आ गई है कि जो शाहराह है कोहलू की, उसको मुसल्ला अफराद ने वहाँ नाकाबंदी कर दी है। अब ये BLA ने की है या BLF ने की है इसके ऊपर कोई वजाहत नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुसल्ला अफराद ने शाहराह की नाकाबंदी कर दी है और फोर्सेस जो है पाकिस्तानी उस पर हमले कर दिए हैं। तफसील कुछ यूँ है कि बलूचिस्तान के ज़िला कोलू में मुसल्लह अफराद ने शाहराह पर नाकाबंदी की है, जबकि 2 मकामात पर पाकिस्तानी फ़ौज को हमलों का निशाना बनाया है। बुध के रोज़ कोलू और सिब्बी के दरमियान बर्ग के इलाके में मुसल्लह अफराद ने शाहराह पर नाकाबंदी करके घंटों तक गाड़ियों की तलाशी ली। यानी वही जो मैं कह रहा हूँ कि BLA और BLF और इन लोगों की अब रिट कायम है, पाकिस्तान की रिट नहीं है, तभी घंटों तक उन्होंने ये ब्लॉक किया और गाड़ियों की तलाशी ली। तो ये कह रहे हैं कि इलाकाई ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने दौरान नाकाबंदी एक लेवीज़ एहलकार को हिरासत में लिया, लेकिन इसे बाद में छोड़ दिया। इस दौरान फोर्सेस ने इलाके में पेशकदमी की, जिन पर पहले से घात लगाए हुए अफराद ने हमला किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज को जानी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अभी तफसील नहीं आई कि कितने फ़ौजी उसमें हलाक हुए हैं। इलाकाई ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके में दूसरे दिन भी पेशकदमी की, लेकिन मुसल्लह अफराद ने दोबारा उन पर हमला किया। तो ये कोलू से ख़बर है, जहां कोलू और सिब्बी के दरमियान का जो बर्ग का इलाका है वहाँ पे नाकाबंदी की कई घंटों तक। फिर हमारे पास एक और खबर है कि जो वाइस प्रिंसिपल हैं बोलान मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इलियास बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के मरकजी मेंबर बेबगर बलोच समेत कई बलोचों की गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई है। और बलोच यकजहती कमेटी के तर्जमान की तरफ से यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि शाल बोलान मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर इलियास बलोच के ख़ानदान के दीगर अफराद समेत गिरफ्तारी और बलोच यकजहती कमेटी मेंबर बेबगर बलोच और उनके भाई डॉक्टर हमल बलोच को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया, जो इंतहाई तशवीशनाक है। रातों रात घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी को पामाल करके लोगों को जबरी गुमशुदा करने से अवाम खौफ का शिकार हैं। और वो बता रहे हैं कि हालिया दिनों में सियासी कारकुनान, तुलबा समेत दीगर मकतबा फ़िक्र के लोगों की जबरी गुमशुदगी और उनके गैर कानूनी गिरफ्तारी पर तशवीश का माहौल पैदा हो गया है। तो एक ये खबर है हमारे पास। ये खबर है कि मारूफ साइकोलॉजिस्ट जो है माहिर नफ्सियात डॉक्टर इलियास की बाजियाबी हुई और बाद में उनको जेल में डाल दिया है, और दामाद का अभी तक कुछ पता नहीं है। खबर की तफसील कुछ यूं है कि बलूचिस्तान में मारूफ माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इलियास बलोच लापता होने के बाद उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि बेटा और दामाद अभी तक लापता हैं। डॉक्टर इलियास को गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोलान मेडिकल कॉलेज BMC कॉलोनी शाल में घर पर छापा मारकर बेटे और दामाद के हमरा गिरफ्तार किया। और पाकिस्तानी फोर्सेस, ये कहना है उनका कि पाकिस्तानी फोर्सेस और एजेंसियों ने उनको लापता किया है।
अभी तक कुछ पता नहीं है कि उनके बेटे और दामाद कहाँ हैं। ये खबर है। उधर डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो जगह जगह खिताब कर रही हैं और वो बहुत गुस्से में हैं, और जो कुछ पाकिस्तानी रियासत बलूचिस्तान में इस वक्त कर रही है उसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इसके अलावा तुंप में जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तानी फ़ौजी जो मारे गए थे उनकी शनाख्त हो गई है अकील के नाम से। इसके अलावा नाज़रीन, लोग बहुत गुस्से में हैं, बलोच बहुत गुस्से में हैं, और वो ये सवाल कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो कमांडर इन चीफ है पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने अपनी बेटियों को सफारती पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों लेकर दिए हैं? क्या मुल्क से भागने की तैयारी हो रही है? क्यों लेकर दिए हैं? ये सवाल लोग कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा कि ये सवाल आपने ज़रूर अपने शो में उठाना है। इसके अलावा हमारे साथ कल ताहिर खान हज़ारा साहब के कुछ वर्कर्स जो जलावतन हैं वो भी जुड़े थे, और उन्होंने ये बताया कि हज़ारा और बलोच कौम एक है, और 2011 में जो कारकुनान का कत्ल किया गया, जो कारकुन थे माइनर्स, उनका जो हज़ारा कम्युनिटी के उनका कत्ल किया गया, उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया उस वक्त कि ये कार्रवाई BLA ने की है। लेकिन ताहिर खान हज़ारा साहब के जो वर्कर्स हैं जो इस वक्त मुझसे बाहर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि डॉक्टर साहब, इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से पश्तून और बलोच को तकसीम किया जाए। गालिबन मौलाना फजल रहमान को बलूचिस्तान लाने का एक ये भी मकसद हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हज़ारा इस वक्त पूरी हज़ारा की कौम जो है वो बलोचों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो 2011 में जो हज़ारा के कारकुन मारे गए थे उनको BLA ने नहीं मारा था, बल्कि उनको फ़ौज ने खुद मारा था, और इल्ज़ाम लगाया था BLA पे, ताकि BLA और बलोच और हज़ारा जो कम्युनिटीज़ हैं इनके दरमियान तसादम पैदा किया जा सके, और बलूचिस्तान में जो पश्तून, बलोच और हज़ारा इस वक्त इत्तेहाद है उसको पारा पारा किया जा सके। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। हम भी एक जंग लड़ रहे हैं। अब हमारी जंग का महाज जो है वो बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव है। ज़बरदस्त तरीके से इसकी सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाएं, ज़बरदस्त तरीके से इसको ज्वाइन करें और इसके मेंबर बने। और रेडियो हिमालय के हमारे जितने पेड मेंबर हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि वो अब इस चैनल पर आके तो मेंबर बने और पेड मेंबर बने और जो है ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।